सर BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस भव्य शोभा यात्रा के बारे में? एक लंबी भीड़ लगी हुई है। भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ, आप खुद यहाँ पे आए। पहले सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आप हमारे इस भव्य शोभा यात्रा में हमारा रिकॉर्डिंग करने आए। बाकी कहना कि आप देख रहे हो लोगों में कितना उत्साह, महिलाओं में कितना उत्साह है। यूथ डांस कर रहे हैं। हमारी जो मेहनत थी, 2-4 महीने से मेहनत कर रहे थे, आज हमें वो कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है। और अम्बेडकर नगर के अंदर अम्बेडकरवादी और अम्बेडकर के दीवाने आपको जगह जगह नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है और लोग गली मोहल्ले क्षेत्र से आगे जुड़ रहे हैं इस शोभा यात्रा में, और कई जानी मानी हस्तियाँ यहाँ आ रही हैं, तो क्या कहना चाहिए, क्या उद्देश्य रहेगा ये इस भव्य शोभा यात्रा का? भव्य शोभा यात्रा भव्य जो शोभा यात्रा हम निकालते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं, ताकि बाबा साहब इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहें, बाबा साहब के विचार जिंदा रहें, बाबा साहब के द्वारा बताए गए जो हमें अधिकार मिले उनको लोगों को याद दिलाएं। इस तरह के और लोग शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। बाबा साहब ने जो बातें हमें बताई हैं उनको हम एक तरीके से दोबारा से समाज के अंदर लेके जाते हैं और लोग दोबारा से बाबा साहब को याद करते हैं, और बाबा साहब को लोग ना भूल सके इसलिए ऐसे भव्य भव्य प्रोग्राम किए जाते हैं। देखिए, शोभा यात्रा तो हर बार निकलती है शानदार तरीके से, लेकिन इस बार जो आपकी अध्यक्षता में और आपके साथियों ने और ज़्यादा मेहनत की है इतनी बड़ी शोभा यात्रा में, तो किस तरह की तैयारियाँ की आपने? तो तैयारी तो आपने देखा ही, पहले भी आप हमारे पास आए थे तो हम काफ़ी 2-4 महीने से पूरी तैयारी कर रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है, हर समाज का समर्थन मिल रहा है। सर्व समाज हमारे साथ है और बहुत अच्छे आप देख रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और हर तरह के लोग हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप तमाम क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को? बस मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब को आप जिंदा रखें अपने दिलों में, अपने मन में, अपने विचारों में, और बाबा साहब के हमेशा याद करते रहें। तो अगर बाबा साहब को हम याद नहीं करेंगे तो हम एक तरीके से मर्त्य समान हैं, क्योंकि बाबा साहब थे तो आज हम हैं, बाबा साहब थे तो आज हम हैं। अगर वो ना होते तो आज हम दोनों ये बात नहीं कर रहे होते। ये जो देन है, हम लोग बात कर रहे हैं, इस सड़क पे खुला चल रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। भव्य शोभा यात्रा के बारे में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आप इस गर्मी में आए हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये जो कारवां है ये दिन पर दिन बढ़ रहा है और ये इस बात का इसका संदेश है कि आने वाला समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का होगा, 21वीं सदी होगी। बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का विचार, हमारे बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको आगे आने वाले समय में हम इसको स्थापित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भीम, जय भारत। और भी कई जी परिचय दो। जय भीम। आज हम बाबा साहेब की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं बाबा साहेब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और बाबा साहब का एक ही नारा था कि मैं उस देश की उन्नति, उस देश की महिलाओं की उन्नति से मांगता हूँ। तो हम महिला सशक्तिकरण के लिए हम आगे आए हैं। आज मैं जो भी हूँ बाबा साहेब के बदौलत हूँ, इस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ बाबा साहेब के बदौलत। सभी देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी देशवासियों को 14 अप्रैल बाबा साहेब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब ने जो कारवां स्टार्ट किया था उसको हमें आगे लेके जाना है, ना कि हमें पीछे। बाबा साहब का कर्ज को हमें भूलना नहीं है, हमें उस कर्ज को आगे अपने लोगों को और आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आज 19 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो बात करते हैं, कई जानी मानी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। सर परिचय देते हुए अपना। मैं ब्रजेंद्र सिंह मास्टर, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय सचेतक। आज ये अम्बेडकर नगर संगम विहार देवली क्षेत्र में पिछले 40 साल से ये शोभा यात्रा बाबा साहब के जन्मदिन पर निकाली जाती है। बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ होता है, हज़ारों की संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में झांकियाँ। बाबा साहब के अनुयायी, अम्बेडकरवादी, बुद्ध के अनुयायी यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम आनंद मित्रा बौद्ध विहार में खड़े हैं और ये देवली
गांव से चलकर ये यात्रा शाम को समापन एच ब्लॉक अम्बेडकर पार्क में रहेगी। ये बाबा साहब ये नीला जो आज आसमान से लेकर ज़मीन तक जो तमाम पगड़ियों के साथ झंडे बैनर के साथ ये शशि पाल की अध्यक्षता में शशि पाल जी और ये धर्म सिंह मौर्य जी और ये पिप्पल जी इन सब की देख रेख में बाकी भाई ओपी गौतम जी भी खड़े हैं। हम आपको मीडिया कर्मियों को और तमाम साथियों को इस बाबा साहब के जन्मदिन पर ये शुभकामनाएं देते हैं। आप हमेशा ऐसी कारवां को आगे बढ़ाते रहें, ये कारवां पीछे ना जाए। समता सैनिक दल की टीम देवली से लेके पूरी यात्रा की ट्रैफिक व्यवस्था से लेके और शाम तक ये मैदान में डटी हुई है। पूरी यात्रा की देखरेख करने के लिए हर पॉइंट पे खड़े हुए हैं हमारे सैनिक। और शाम को डॉक्टर AR जोशी मुख्य सचेतक वो इसमें शाम को 7 बजे यहाँ पे आएंगे। जो हमारा सम्मान समारोह है, मंच का जो हमारा कार्यक्रम है, बाकी हमारे क्षेत्रीय नेता, सामाजिक, धार्मिक और महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी ने मिलजुल कर इस झांकी की शोभा बढ़ाई और बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। यात्रा में आप आई हैं, बच्चे भी बाबा आए जी हैं। का, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हजारों की तादाद में यहाँ लोग हाँ जी, हैं। हाँ जी, कैसा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। बाबा जी ने बहुत संघर्ष करे, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम सारे बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा जी का, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का तो बाबा साहब के चाहने वाले हमेशा से हैं, थे और रहेंगे और इस कारवां को हम दिखाएंगे। आप देखते रहिए BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। शोभा यात्रा और शोभा के बाद इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? सर, ये जो प्रोग्राम हुआ है, सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद चाहूँगा। आप पहले भी हमारे प्रोग्राम के लिए आए थे, आपने वीडियो बना के हमारी डाली अपने चैनल के थ्रू और उससे हमारा मैसेज पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा गया। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने जो हमारे
मीटिंग में उपासक उपासिकाएं और भव्य शोभा यात्रा में यूथ आया उमड़ कर, और जो हमने उसको एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो अगले साल भी ऐसे ही, चाहे मैं अध्यक्ष रहूँ चाहे ना रहूँ, मगर विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म उत्सव समिति जो यहाँ पर 1978 से ये प्रोग्राम करते आ रही है, वो चालू रहे। और अगर मैं अध्यक्ष रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जो भव्य प्रोग्राम हमने किया है उससे भी 10 गुना ज़्यादा भव्य प्रोग्राम हम करेंगे। सर, कितना असर पड़ेगा इस तरह की जो भव्य शोभा यात्रा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की निकाली गई है, तो कितना असर पड़ेगा इससे? नहीं, असर क्या चाहते हो आप? किस चीज़ का असर पड़ेगा? क्या देना चाहते हैं आप समाज के लिए अपने इस को? हमारा समाज सब लोग जागे हुए हैं, सब आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, बस थोड़ा सा उनके अंदर चिंगारी लगाने की देर होती है। कई बार हम लोग भटक जाते हैं, अब बात आप जब भी क्वेश्चन करते हैं बात लंबी हो जाती है। मैं तो सुबह तक बुलवा लो तुम, पर वो है कि सबको घर भी जाना है। चलो फिर भी मैं जो आपने बात की मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। अब शॉर्ट में हो चाहे लंबा हो तो बात है। कबीर जी का एक बहुत अच्छी कहावत है, खूंटा। अब खूंटा आप तो जानते हो खूंटा क्या होता है, आप कुछ लोग नहीं भी जानते, जिससे हम बैग्स बांधते हैं। तो उनके पास एक बच्चा आया, उनके फादर उनको वहाँ लेके आए कि भाई इनको आपको शिक्षा देनी है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं 1 साल पहले भी आया था, 2 साल पहले भी आया था, 20 बार तो आ चुका हूँ, अब मैं आके यहाँ पे क्या करूँगा? तो कबीर जी ने कहा बेटा करना कुछ नहीं, तेरे को सिर्फ आना है, बाकी काम मेरा है। तो वो जब आया तो कबीर जी ने बोला कि ये पकड़ हथौड़ा और उस खूंटे में मार के आ जा। वो चला गया। फिर दूसरे दिन आया, फिर कबीर जी ने बोला कि भाई ये ले हथौड़ा और इस खूंटे पे मार के आ जा। फिर चला गया। ऐसे 4, 5, 6, 8, 10 दिन गुजर गए। तो उसने फिर नाराज़ हो गया, क्योंकि यूथ था कि भाई आपने मुझे फिर दोबारा बुलाया, तो मतलब क्यों बुलाया, आपसे कहा तो कुछ रही नहीं। तो कबीर जी ने कहा कि आपको जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ वो ये है कि जब आप पहले दिन आए थे ये खूंटा जो है थोड़ा हिल रहा था, ज़मीन में मजबूत नहीं था। जब हमने इसके ऊपर डेली उसको हथौड़े से मार के मजबूत किया तो आज ये कितना मजबूत हो गया। तो विचारधारा ऐसी चीज़ है, उसको बार बार दोहराना पड़ता है। अगर विचार को दोहराया नहीं जाएगा तो वो विचार ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे भव्य प्रोग्राम और जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती है कि महापुरुषों की जो विचारधारा है वो उस दुनिया में हमेशा अजय अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं? आज का कार्यक्रम हमारा सफल रहा और हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, इन्होंने बहुत मेहनत करी और कई महीने से ये मेहनत कर रहे थे और आज मेहनत इनकी बहुत सफल हुई है और बहुत अच्छी, मतलब उम्मीद से अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और मैं चाहूँगी हर साल इसी तरीके से इससे भी अच्छा प्रोग्राम हो और बहुत समाज में अच्छा मैसेज जाए। अपने महापुरुषों की विचारधारा ऐसे ही जिंदा और जीवित रहे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता चलता रहे कि हमारे भी महापुरुष थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिनकी वजह से आज हम बड़े आन शान से रहते हैं और बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को जीवित रखने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम आए दिन हर समय, क्योंकि हमारे महापुरुषों के जन्मदिन हर महीने अक्सर आते रहते हैं, हमें ऐसे ही सेलिब्रेट करने चाहिए। और जैसे हम बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, मैं चाहूँगी आगे भी सचिपाल भाई अध्यक्ष बने, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में कुछ अच्छा अलग से ही प्रोग्राम होता है, ये बखूबी सभी जानते हैं। तो आज का प्रोग्राम सफल रहा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी वहाँ से पूरा कवर किया है और मैं चाहूँगी कि आप आगे भी ऐसे ही साथ देते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज हमने जो 135 बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई है, उसके लिए तैयारियां बहुत पहले से हमने शुरू कर दी थी। तो लेकिन वो तैयारियां आज हमारी वाकई में ही सफल रही। घर से बहुत लोग बाहर निकल कर के आए, सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा। उसके लिए सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ और आगे भी हमारा प्रोग्राम इससे भी अच्छा रहेगा, इसकी मैं आशा करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ऐसा है कि हमेशा से हमारी जयंती जो निकलती है तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे साथ कोई यंग लड़का ऐसा लगे जो हमारी जयंती को सफल बना सके। हम तो उनके साथ सहयोगी रहे हैं, लेकिन सचिपाल का काफ़ी संघर्ष रहा है
और भी हमारे समाज के जो लोग हैं उनका भी बहुत संघर्ष रहा है और सबका सहयोग मिला है, समाज का सहयोग मिला है। देखिए, बगैर पैसे से कुछ नहीं होता है। जब तक समाज जो है ना साथ नहीं देता तो कुछ नहीं होता। अभी भी समाज ने हमारा खूब साथ दिया है और लॉकडाउन के समय पे हमने बुद्ध विहार बनवाया था, उसमें भी हमारे समाज ने बहुत साथ दिया था और आज भी बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा और हमें खुशी है इस बात की कि भाई हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और आप लोगों ने जो कवरेज की उसके लिए आपके लिए साधुवाद और सभी आपके मीडिया कर्मी जितने भी हमारे साथ रहे उनका सबका धन्यवाद। मेरा सभी उपासक उपासिकाओं से मेरा जो है बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने समाज ने हमें अपना समर्थन दिया। अपने 2 रुपये उनके 2000 के बराबर हैं और ऐसे ही आगे देते रहें अपना साथ, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अकेला आदमी नहीं कर सकता इतने बड़े प्रोग्राम को, तो सभी का साथ मिला हमें, सब समाज का। तो मैं उनका दोबारा धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ उनको, बहुत बहुत साधुवाद। आगे भी हमारा ऐसे सहयोग करें, हम चाहे चुन के आएँ या ना आएँ, जो भी आएँ हम भी करते रहेंगे। महापुरुषों की हमारी जो भी जयंती है ऐसे ही मनाते रहेंगे, यही मेरा आग्रह है। सभी को मेरा साधुवाद। बोल दिया।